गूंगा वाचाल हो जाएगा और लगड़ा पर्वत चढ़ जाएगा। ये भगवान की कृपा है। बोलो भाग्य बिहारीलाल की। अब ध्रुव जी को इस प्रकार से दर्शन हुए और कहा बेटा मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू जा अपना राजभोग करे। ना ना प्रभु, मुझे आप मिल गए तो और क्या चाहिए। लेकिन ध्रुव जी ने राज भोगा और अनंत जन्मों तक भगवान की तपस्या की और अनंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार कहते हैं कि ध्रुव जी की बड़ी ही सुंदर और अद्भुत कथा सुनाई। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हमें ये बताइए कि जीवन में भगवान ने किस किस का उद्धार किया। कह रहे देखो, हमने तो यही सुना है कि भक्तों को उतार दिया, दुष्टों को मार दिया। अरे नहीं भैया, वह पालन करता है, जगत पिता परमात्मा है, वो सब में दया करता है। कहते चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू को भी वो सुनता है और हाथी के गले में बंधा हुआ घंट, उसकी भी आवाज जाती है। तो भैया तुम वो पुकारोगे तो क्यों नहीं सुनेगा। तो बोलो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। तो भैया ये जीव है, जितनी भी समस्याओं में, घोर समस्या में, जीव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहो। अरे मैं अब आपको क्या बताऊं कृपा भगवान की। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, सुनना ध्यान से, वो चोर थे, चोर, एक नंबर के चोर। एक दिन क्या हुआ, भगवान की लीला सुनो। वाल्मीकि जी को भगवान ने प्रेरणा दी, राजा के यहाँ चोरी की उन्होंने, और क्या कहा कि मैंने आज राजा के यहाँ चोरी की है, राजा ने मुझे पकड़ेगा, तुम बच्चे बीबी सबसे पूछा तुम मेरा साथ दोगे। अरे महाराज चोरी आप करो, डंडे हम खाएं ना, हमसे नहीं होगा। बच्चों ने कहा पिताजी ये काम है आपका, हमारा पालन पोषण करना। अरे राम राम, बैराग जाग गया वाल्मीकि जी को। और रास्ते में कौन मिला, नारद जी। और क्या कहा, क्या हुआ। कह रहे महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। क्या हुआ। जिन बच्चों संतानों के लिए मैं पैसा रुपए इकट्ठा करता था, चोरी चकारी करता था, आज मैंने उनसे पूछा तो कहते हैं भैया सब आप कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हमारा कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे तुम भगवान की शरण में जाओ। कह रहे कैसे जाऊं, ये तामस देह है, मुझे गुस्सा आता है, मारो मारो किया जीवन भर, मैं कैसे राम का नाम लूं। कह रहे कोई बात नहीं, तू मरा 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 बोल, घर जाके देख लेना 108 बार मरा मरा बोलोगे, ऑटोमेटिक राम हो जाएगा। क्यों, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा और ब्रह्म की, ये नारायण की कृपा है। तो ये परमात्मा का ही आशीर्वाद है भैया, जो आज वाल्मीकि हो गए, वो हमारे और आपकी तरह हाड़ मास के पुतले थे। क्योंकि इस जीवन में कोई नहीं है भैया किसी का, ये शरीर को निखारने में लगे हैं, कहीं जा रहे गिरे तो हाथ टूट गया, बचा लो अगर बचा पाते, हिम्मत है आपकी। देख रहे थे मेला और मेले में झूल रहे थे, लाइट ऐसी पड़ी कि एक आंख चली गई, हिम्मत है तो बचा लो, बचा लेते, एक ही आंख बची। तो ये हमारे हाथ में नहीं है कुछ चीजें। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रच दिए अधम शरीरा। ये पृथ्वी जल वायु आकाश उधार लिया शरीर है ये, और इसमें तुम घमंड कर रहे हो भैया, कब जाने ये माटी का पुतला बह जाएगा, इसमें घमंड मत करो। आया है सो जाएगा, लोग कहते हम तो आ गए, हम नहीं मरेंगे। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा गया जंजीर। जंजीर का मतलब क्या, यमदूत आते हैं मारते मारते ले जाते हैं। और सिंहासन का मतलब पीले पीले वस्त्र धारण किए भगवान के पार्षद आते हैं, वो भक्त को लेके जाते हैं। और इसी क्रम में आगे सुनाते हैं कि प्रहलाद जी की बड़ी ही सुंदर कथा आती है। जो हिरण्याक्ष का भाई कौन था, हिरण्यकश्यप। एक दिन वो तपस्या करने गया, और तपस्या करने गया, वहां बीच में किसी ने तोते ने बोल दिया नारायण, कह रहा आज नहीं करूंगा तपस्या, ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, कल आऊंगा। तो उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु ने कहा स्वामी इतना जल्दी तपस्या करिया है,
सुबह गए शाम को आ गए, वरदान मिला। अरे देवी ना कहो, एक तोता मिल गया जंगल में, कह रहा नारायण। कह रहा क्या कहा स्वामी, बताना बताना। नारायण। क्यों? पत्नी इतनी समझदार थी कि सोचती थी चलो गुस्से में जैसे ही बोला नारायण तो बोला, अब जब सोने का टाइम हुआ, अच्छा स्वामी आप क्या कह रहे थे जंगल में, वो क्या बोला? बोला नारायण। अरे पागल हो क्या तुम्हें इतना छोटा सा नाम याद नहीं आ रहा? तो वो भगवान से कह रही है, क्या तू कम से कम मेरे पति का कल्याण हो। और तपस्या की क्या मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं अजर अमर अविनाशी हो जाऊं। भगवान ने कहा, ब्रह्मा ने कि ये वरदान तो मेरे को नहीं मिला, तुझे कहां से दूं? तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की खूब तपस्या की उसने, और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहा कि ना दिन में मरू ना रात में मरू, ये 24 घंटे में ना मरू, ना वन से मरू, ना मानव से मरू, ना मानव से मरू, ना किन्नर से मरू, ना जानवर से मरू, ये ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए किसी से ना मरू। ओ खुश हो गया, हा 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 करके हंसने लगा, कह रहे पागल बूढ़े ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा को उल्टा सीधा बोलने लगा, तुझे पता नहीं है मैं अमर हो गया। अरे ब्रह्मा ने कहा अरे राम राम राम। कह रहे भाई मैंने वरदान दिया, मैं चला अपने घर। तो ब्रह्मा जी तो चले गए। अब जो उसने त्राही त्राही पूरे सृष्टि में बचाया, सबसे कहा कि यज्ञ पूजा पाठ अनुष्ठान बंद कर दो, मेरा नाम लेके हिरण्याक्ष स्वाहा, ऐसे बोलो हिरण्यकश्यपु स्वाहा। उसने नारायण ने मेरे भाई को मारा, मैं अपना बदला लूंगा। और इस प्रकार से उसने जो है भगवान से द्रोह किया। अब उसके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई, किसकी? प्रहलाद जी की। कयाधु को इंद्र एक बार पकड़ के ले गया था, बात को समझना, और अपने आश्रम में नारद जी ने बचाया, और वहीं पर सत्संग करते रहे नारायण नारायण। तो पेट में ही देखो, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। गर्भ अवस्था में जैसी माँ आचरण करेगी वैसा ही बच्चे को फल प्राप्त होगा। फेसबुक यूट्यूब देखेगी तो वो रील में आएगा, मेरे को मारेगा मेरे को, मैं ऐसे आते ना, हमने भी देखा तो इसलिए पता है। ऐसे ऐसे करोगे तो वो भी बाहर निकल के ऐसे करेगा, और फिर बाद में कहेगा पापा पैसा दो, पैसे ऐसे ऐसे हो रहे थे। भैया बड़ी मेहनत से आता है। नहीं पापा यूट्यूब में तो ऐसे हो रहे थे। हमारा छोटा सा लड़का है, कहता है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। मैंने कहा तेरे कब से बढ़ गए? कह रहा मेरा चैनल है, मतलब देख रहा है उसको। तो ऐसी बालक बुद्धि होती है। तो प्रहलाद जी के माध्यम से उसका उद्धार हुआ। उद्धार कैसे? प्रहलाद जब प्रकट हुआ, उसका जन्म हुआ, तो पिता बड़े खुश होते हैं। क्यों? पिता का ही अंश है पुत्र, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। समझे बात को? तो इस प्रकार से जो है प्रहलाद जी को पढ़ने भेजा गया। कहा? संडामर्क। संडामर्क कौन है? गुरु जी सभी राक्षसों के। और एक दिन प्रहलाद जी क्या करे? श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 भक्ति नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 अभद्री नारायण नारायण। तो कह रहे कि अरे प्रहलाद ये नारायण का नाम नहीं लेना, वो शत्रु है तुम्हारे पिताजी का। अरे गुरुजी कैसी बात करते हो, वो जगत पिता परमात्मा भगवान नारायण है, उसका ध्यान नहीं करेंगे किसका करेंगे? कह रहे ये चेला पिटवाएगा, ये चेला पक्का पिटवाएगा। एक दिन क्या हुआ, एक प्रहलाद जी के मित्र थे, बड़े ही गरीब थे, तो उनका मटके का काम था। तो कह रहे प्रहलाद जी मेरे घर चलोगे? कह रहे हाँ। तो मटके जब पकाए जाते आग में, तो वो रो रहा, प्रहलाद जी इसमें आग लग गई है और बिल्ली के बच्चे इसमें रह गए हैं। कह रहे रोने से बच जाएंगे, उसके लिए तू भगवान का नाम जप, क्या? नारायण नारायण। और वाकई में यही हुआ, भैया मटके पक गए, बिल्ली के बच्चे बच गए। तो प्रहलाद जी ने कहा जब बिल्ली के बच्चे बच गए तो हम भी बच जाएंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भैया प्रहलाद जैसी भक्ति करो।
टीका